हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद गुल्लू। मेरा नाम है प्रशांत और आज अपने चैनल पे जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था आप लोगों से कि मैं स्टॉक मार्केट का एक जो बेसिक्स से एडवांस की तरफ जो एक कोर्स है वो मैं आपको एक सीरीज लेके आऊँगा एंड मैं उसी सीरीज का एक वीडियो लेके आया हूँ जिसको हम पावर पॉइंट के स्लाइड्स के माध्यम से सीखेंगे, जिसमें कि आज हम जानेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस क्या होती है। ये आपके सामने मैंने एक स्लाइड बना रखी है और उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप कि आपको स्टॉक मार्केट को थोड़ा समझने में इजी हो जाए। एक्चुअली ये छोटा सा एक टॉपिक है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस का। टॉपिक क्या, एक तरीके से हमको ये जानकारी होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जो कीवर्ड्स होते हैं कि लॉन्ग पोजीशन को लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, या शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन करके जो बोलते हैं, एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस आज का हमारा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले स्लाइड पे आके जंप करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज ट्रेड साइकिल। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, यानी कि उसमें जो डिस्कस करेंगे एक ट्रेड साइकिल के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली जो एक ट्रेड साइकिल होता है, यानी कि एक कंप्लीट ट्रेड किसको बोला जाता है। अगर हम बोलते हैं कि मैंने आज एक ट्रेड ली, तो एक्चुअल में मैंने क्या किया। एक ट्रेड लेने का मतलब होता है या तो मैं पहले एक बाई करूँगा, एक पोजीशन हो गई जिसको मैं इस उस पोजीशन को मैं सबसे पहली बात तो उसको बाई करूँगा, जाके उस पोजीशन को बाई करूँगा एंड उस पोजीशन को बाई करने के साथ साथ उस पोजीशन को मैं सेल भी कर दूंगा जाके। जब मैं एक पोजीशन को बाई करता हूँ और एक पोजीशन को सेल करता हूँ, तब वो पूरा एक जो होता है वो हमारा एक ट्रेड साइकिल कंप्लीट होके आता है। यानी कि एक पोजीशन कंप्लीट होने में हमको बाई करना है और हमको सेल करना है, या इसका अगेंस्ट भी हम कर सकते हैं। हम किसी भी पोजीशन को सेल कर सकते हैं एंड देन उसके बाद उस पोजीशन को बाई कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, एक कंप्लीट प्रोसेस जो होता है, उस प्रोसेस को हम पूरा बोलते हैं एक ट्रेड साइकिल। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इतना टफ नहीं है और आपको समझ में आ गया होगा कि एक ट्रेड साइकिल वो होता है जिसपे पूरी एक पोजीशन को, यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक को या इंडेक्स को हम लोग एक बार बाई करते हैं और बाई करने के बाद पूरा सेल करते हैं। तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को एक ट्रेड साइकिल कहते हैं। अभी हमने जैसा कि ट्रेड साइकिल में डिस्कस किया कि एक कंप्लीट ट्रेड कंप्लीट करने के लिए हमको एक किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को हम लोग एक बार बाई करते हैं। बाई करने के बाद उसको जैसे हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो एक हमारा पूरा ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। अब ये हमने बाई किया। बाई करने के बाद जब भी हम किसी भी पोजीशन को बाई करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको बाई करने के बाद हम सेल करेंगे। और जब हम बाई करते हैं तो असल में होता क्या है कि जब हम बाई करते हैं तो हमको ये लगता है कि अगर हमने कोई भी स्टॉक अभी बाई किया है, खरीदा हुआ है, तो आगे चलकर वो स्टॉक महंगा हो जाएगा। यानी कि उसका स्टॉक का प्राइस जो होगा वो अभी जिस प्राइस पे मैं खरीद रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। सो यही रीज़न है एक्चुअली कि मैं उस स्टॉक को बाई कर रहा हूँ और उस स्टॉक को मैं आगे चलकर सेल कर दूंगा। तो अगर मेरे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मैं जिस स्टॉक को आज खरीद रहा हूँ वो आगे चलकर महंगा हो जाएगा, तो इस तरह के पोजीशन को बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। इस तरह के पोजीशन को जो हम लोग बोलते हैं उस तरीके के पोजीशन को बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। सेम उसका अगेंस्ट होता है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है, कोई भी एक स्टॉक है, इंडिविजुअल स्टॉक है, एक्स वाई जेड मैंने मान लिया, उसका प्राइस अभी चल रहा है 500 रुपीज़। हमको ये लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है, तो उसको अभी मैं क्या करूँगा, 500 रुपीज़ में सेल कर दूंगा। एंड देन जैसे ही उसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा, 400 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, देन उसको मैं बाई कर लूँगा। अब इसके साथ साथ बाई करने के साथ, यानी कि इसमें मैंने किया क्या, अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर दिया। मैंने अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे ये लग रहा था कि इस स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक का प्राइस अभी नीचे जाने वाला है, इस वजह से मैंने उसको क्या किया, सबसे पहले तो मैंने उसको सेल कर दिया।
सेल करने के बाद जब मुझे ये लग रहा था कि ये अपना जो जितना इसको गिरना था यानी कि इसका प्राइस कम होना था वो नीचे आ गया, वहाँ पर मैंने जाके क्या कर लिया, बाई कर लिया। तो इस तरीके से जो पोजीशन बनती है यानी कि पहले मैंने सेल कर दिया, देन उसके बाद जब स्टॉक का प्राइस कम हो गया तब मैंने बाई कर लिया। इस तरह की पोजीशंस को शॉर्ट पोजीशंस बोलते हैं। इनको थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा समझेंगे कि लॉन्ग पोजीशन क्या होता है। लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि एक्चुअली मैं लॉन्ग पोजीशन को किस तरीके से मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। चलिए इस स्लाइड में हम लॉन्ग पोजीशन को जानने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग पोजीशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा लिख के बताने की कोशिश की, बाय स्टॉक XYZ 650 एंड सेल एट द रेट 850, यानी कि कोई एक स्टॉक है XYZ जिसको मैंने क्या किया, मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक आगे चलकर ऊपर जाने की संभावना पे है। यहाँ पे मैंने ये देखा कि कोई एक स्टॉक है XYZ जिसमें इस चीज़ की संभावना है कि ये आगे चलकर 650 रुपीज़ का अभी जो चल रहा है ये आगे चलकर थोड़ा सा महंगा हो जाएगा जाके, इसलिए मैंने उसको 650 रुपीज़ यानी कि 650 रुपये का एक स्टॉक मैंने खरीद लिया। और जब 850 रुपये के आसपास का हो गया तब मैंने उसको सेल कर दिया जाके। तो इस तरह की जो पोजीशन हमारी बनेगी जाके, इस तरह के पोजीशंस को हम कहते हैं कि लॉन्ग पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन क्या होती है उसको नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट पोजीशन क्या होता है कि सेल इज स्टॉक XYZ एट द रेट 850 एंड बाई एट 750, यानी कि कोई एक स्टॉक है XYZ जो अभी उसका प्राइस चल रहा है 850 यानी कि 850 रुपये। मुझे ये लगता है यानी कि हमारा ओपिनियन है या हमारा व्यू है या कोई भी इस तरीके से हमारा प्राइस एक्शन बोलता है या कुछ भी हमें न्यूज़ मिल जाती है जिसके द्वारा हमको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्टॉक का प्राइस नीचे घट जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, 850 रुपये का एक स्टॉक अभी हम सेल कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक स्टॉक यहाँ पे एक स्टॉक हमने सेल कर दिया और जब ये 750 रुपये यानी कि अपने सेल किए हुए रेट से नीचे की तरफ चला आता है तो हम उसको फिर से एक बार बाई कर लेंगे। इस तरीके से पूरा हमारा एक ट्रेड साइकिल जो होता है वो तो ट्रेड साइकिल कंप्लीट हो जाता है और इसमें हमको जो बीच का मार्जिन है यानी कि 100 रुपीज़ का वो हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो एक्चुअली इस तरीके से शॉर्ट पोजीशंस एंड लॉन्ग पोजीशंस को जाना जाता है। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज करेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 और आगे आने वाली इस सीरीज के कई सारे वीडियो में। धन्यवाद।